जिस समय पर शुकदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए उपस्थित हुए, उसी समय पर देवता लोग वहां पर आ गए और उन्होंने उनसे कहा कि आप ये जो परीक्षित है ये मृत्यु से डरा हुआ है, तो आप इनको ये अमृत पिला दीजिए। उन्होंने अमृत दिया और हमको एक कथामृत दे दीजिए। तब उन्होंने शुकदेव जी ने कहा, अरे कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ कथा और कहाँ अमृत। अरे तुम लोग तो दिन भर अमृत पीते हो, बड़े चालाक हो, स्वकार कुशलासुरा, अपना का स्वार्थी देवताओं। इस प्रकार से उनका उपहास उड़ाया और उनको ये समझ करके कि ये लोग इसके पात्र नहीं हैं, उन्होंने उनको कथा नहीं दिया। अब उसके बाद में बात हुई कि जो श्रीमद् भागवत है, इसको एक दिन ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक तुला बनाने लगी, उसके अंदर में सारे साधन रख दिए और एक पलड़े में रखा श्रीमद् भागवत। तो देखा कि श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी रहा। और वैश्य कह रहे हैं, यहाँ सूत जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा सबसे पहले वैसे तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी और विष्णु और ब्रह्मा जी ने नारद जी को चतुश्लोकी भागवत के रूप में सुनाई थी। लेकिन सप्ताह श्रवण की जो विधि है वो नारद जी को सनकादि ऋषियों के द्वारा ही प्राप्त हुई है। ये सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने ही सप्ताह के रूप में, सप्ताह श्रवण के रूप में, भागवत सप्ताह के रूप में उनको सुनाया है। जब ये सुना तो शौनक जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। अरे जो सनकादि ऋषि है वो तो लोक विग्रह पूर्ण रूपेण उदासीन है, और जो नारद हैं उनको तो दक्ष प्रजापति का श्राप है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। फिर इस प्रकार से विधान पूर्वक विधि विधान से 1 सप्ताह तक सुनने का योग कैसे बन गया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तब सूत जी बताते हैं कि ये मैं इस विषय में मैं तुमको इसका इतिहास, एक भक्ति युक्त इतिहास में तुमको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि एक बार विशालापुरी में जो चारों सनकादि ऋषि थे वो वहां पर आकर के उपस्थित हुए। सनकादि ऋषि परस्पर में सत्संग किया करते थे, चारों ही परम विद्वान थे और चारों ही परस्पर में कभी कोई का सत्संग कराने लगता, 3 सुनने लगते, इस प्रकार सत्संग किया करते थे। उसी समय पर उन्होंने अचानक देखा कि नारद जी वहां पर आए हैं और नारद जी बड़ी तेजी से मतलब चिंतित होकर के, चिंतापूर्ण होकर के वो जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तब सनकादि ऋषि ने उनसे देखा तो उनसे पूछा, कथं ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कहते हे ब्रह्मन, इस प्रकार से आप इस दीन मुखी क्यों हो रहे हैं, इस प्रकार उदास चित्त, खिन्न चित्त क्यों हो रहे हैं। आप जैसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को ये बात समझ में नहीं आती है, ये उचित नहीं है। ये बात ध्यान रखना, कभी किसी संत महापुरुष को अगर कोई चिंता हुई है, उनको कोई शोक हो रहा है, तो समझना इसमें निश्चित ही कोई विशेष कारण होगा। उनको सामान्य बातों से चिंता नहीं होती। हमको याद है आज देश में तमाम ये जो घटनाएं घट रही है, लव जिहाद आदि आदि, और भी जो धर्मांतरण वगैरह है, इस विषय में करीब कोई 20-25 साल पहले तब हमारे गुरु महाराज यहाँ करते थे, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और सब संत समाज भी कोई अपने मतलब जागरूक नहीं है, इस प्रकार से बहुत चिंतित होते थे और कहते थे देश की अपनी तबीयत खराब करना हो तो बस देश की चिंता कर लो। ये स्थिति देश की स्थिति हो, इसमें धर्म की स्थिति बड़ी व्याकुल है। तो ये उस समय उनके दिमाग में होने लगा था और वो सब आज हम लोग पूरा, उस समय तो शुरू हुआ था और तब भी उनको ये बात समझती थी तो चिंतित होते थे इस बात के लिए। तो जब ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, संत महापुरुष अगर चिंतित होंगे तो समझना कोई विशेष कारण ही है, वो सामान्य बातों में व्याकुल नहीं होते हैं।
तो सनकादिक ऋषि ने देखा कि नारद जी इतने चिंतित है, आखिर क्यों, क्या ऐसी बड़ी बात हो गई है। तब उन्होंने उनसे पूछा। तब नारद जी उत्तर दे रहे हैं, अहं तु पृथ्वीं ज्ञाता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं पृथ्वी पर आया था, मैंने जाना कि पृथ्वी सर्वश्रेष्ठ है, सारे लोकों में भूमंडल ये पृथ्वी जो है सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए मैं इस पर आया था भ्रमण करने के लिए। और फिर मैं पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंधन सभी तीर्थों में लगभग मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी मेरे को मन को शांति देने वाला, मन को संतोष देने वाला जो साधन है, ऐसा कुछ भी यहाँ मन को देने वाली, संतोष देने वाली शांति मेरे को कहीं पर भी नहीं मिली। क्यों? इसका कारण क्या है? तो बता रहे हैं कि हर कहीं पर कलयुग जो अधर्म का मित्र है उसका बोलबाला हो गया है। सब कहीं पर सत्य, तप, शौच, दया, दान कहीं दिखाई नहीं देता है, और लोग केवल पेट भरने मात्र के लिए रह गए हैं, उनको बस उदर पूर्ति करने में ही पूर्ण रूपेण लगे हैं, उसमें वो इतने लगे हैं कि उनको भगवत चिंतन आदि के लिए, कोई धर्म के लिए उनके पास में समय ही नहीं है। और हम क्या बताएं, सब लोग असुर बन गए हैं, सब लोग मनुष्य की आकृति में असुर हो गए हैं। और कहते हैं घर घर में ये स्थिति है कि कुछ कहते नहीं बनता है। बहुत जगह पर जो सब देख रहे हैं, कहते जो आश्रम है वो भी विधर्मियों के द्वारा उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया है, और तीर्थ स्थान भी सब पूर्ण रूपेण यवनों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, और योगी सिद्ध आदमी कोई कुछ वहां पे कुछ रह ही नहीं गया है, और सारे साधन जो है कली रूप दावानल में भस्म हो गए। लोग अन्न बेच रहे हैं, वेद बेच रहे हैं। देखो हमारे भारत भूमि में, भारतीय संस्कृति में अन्न बेचना, जल बेचना ये सब पाप माने जाते थे, और आज तो जल बेचना, अन्न बनना बेचना, पहले अन्न बेचना था, अब तो जल भी खूब बिकता है। जल भी बड़े शहरों में विशेष रूप से, पानी भी पैसे से ही मिलता है, बिना पैसे के पानी नहीं मिलता। गांव में जाओ तो आपको जगह जगह पर हैंडपंप, कुएं कुछ मिलेंगे, पर अब वहां पर भी कमी होती जा रही है, वहां पर भी बिस्लरी पहुंच गई है। पैसे से खरीदकर पानी पीना इसमें व्यक्ति गौरव समझता है, और लोगों ने अपना इसको व्यवसाय बनाया है। तो यहाँ पर ये जो निंदा कर रहे हैं, इसे समझ लो कि हमारी भारतीय संस्कृति में अन्न बेचना दोष माना गया है। अन्न के बदले अन्न ले लिए, जैसे हमारे यहाँ जो अन्न अधिक है तुम्हारे यहाँ अधिक है, तो आपस में विनिमय होता था, परस्पर में अदला बदली होती थी, लेकिन अन्न बेचा नहीं जाता था, इसको पाप समझा जाता था। जैसे आप अपने भगवान है, भगवान को आप बेचोगे तो अन्न देवता है, जल देवता है, इनको बेचना हमारे यहाँ दोष माना गया है। और अब तो बहुत ही ज्यादा कलयुग बढ़ गया है, ये तो उस समय की बात थी। तो कह रहे हैं मैं इस प्रकार सब जगह भ्रमण कर रहा था, तभी मैं विचरता हुआ यमुना जी के तट पर पहुंचा। वहां मैंने देखा कि एक स्त्री बहुत ही तरुणी और बड़ी सुंदरी, लेकिन बड़ी उदास और खिन्न मन वाली थी, बहुत दुखी थी, और वो रो रही थी बार बार। और उसके सामने दो वृद्ध लेटे हुए थे। वो स्त्री बार बार उन वृद्ध लोगों को, वृद्ध जो थे उनको बार बार जगाने का प्रयास करती, उनको उठाने का प्रयास करती, उनकी सेवा करती, उनकी जो मूर्छा थी उसको दूर करने का प्रयास करती। लेकिन वो जो वृद्ध थे वो जोर जोर से सांस ले रहे थे, मालूम होता जैसे बहुत थके हुए हो, और वो उठ नहीं रहे थे। तो बार बार फिर कभी कभी रोने लगती, और उस स्त्री के चारों तरफ बहुत सारी सुंदरी स्त्रियां थी। वो स्त्रियां उसको समझाती, लेकिन किसी प्रकार से उसको धैर्य नहीं हो रहा था। जब मैंने ये देखा तो मुझे जिज्ञासा हुई, आखिर क्या बात है। तो मैं गया वहां पर। तो जैसे उसने मुझको देखा तो वो तुरंत खड़ी हो गई और मेरे पास आई और व्याकुल होकर के कहने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु,
आप क्षण भर के लिए रुकिए, मेरी भी चिंता का नाश कीजिए। क्योंकि साधु पुरुष से हम अपेक्षा क्या करते हैं कि हमारे दुखों को दूर करेंगे, हमारी चिंता का नाश करेंगे। तो उस स्त्री ने भी यही अपेक्षा की कि नारद जी संत है, ये हमारी चिंता का नाश करेंगे। और उन्होंने कहा कि आपका जो दर्शन है वो भी समस्त पापों को हर लेने वाला है, इसलिए आप मेरे दुख को अवश्य ही हरण कीजिए। उन्होंने कहा वास्तव में मनुष्य का जब बहुत बड़ा भाग्य होता है तभी संत महापुरुषों के दर्शन होते हैं। तब नारद जी ने कहा, हे देवी, आप कौन हैं और ये दो पुरुष कौन हैं? ये तुम्हारा इनसे क्या संबंध है? और ये सब नारियां ये कौन है? तब उन्होंने कहा, उस युवती ने उत्तर दिया, अहं भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ, मेरा नाम भक्ति है। उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों वृद्ध मेरे पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, और काल के योग से ये जर्जर हो गए हैं। और मैं क्या बताऊं, ये जो नारियां हैं ये गंगा आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई है। लेकिन और कहते हैं, लेकिन इनकी सबकी सेवा के बावजूद भी मेरे को शांति नहीं प्राप्त हो रही है। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे विषय में ऐसे तो सब जानते ही है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताती हूँ, क्योंकि आपकी बात सुन करके, आपके दर्शन से मेरे को कुछ ढांढस हुआ है, मेरे को कुछ आश्वासन हुआ है कि मेरा दुख दूर हो जाएगा। तो कहती है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं बढ़ी और कचिन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कुछ में बढ़ी, और गुर्जर देश में यानी गुजरात में जब मैं गई तो मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई। आपको ज्ञात होगा, गुजरात के अंदर में मोहम्मद गोरी ने वो आक्रमण किया था, तो वहां पर मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई, नहीं मैं भी बूढ़ी हो गई। तत्र वहां पर क्यों, इसका क्या कारण है? बोलते वहां घोर कलेर योगार, घोर कली के योग से पाखंड हर जगह पर छाया हुआ है, हर जगह पाखंड छा गया है। इसके लिए मैं भी दुर्बल हो गई और मेरे पुत्र भी दुर्बल और जर्जर हो गए। और इसी प्रकार घूम विचरती हुई मैं यमुना तट पर यहाँ वृंदावन में आई। तो वृंदावन में जब मैं आई तो यहाँ मैं तो तरुणी हो गई, मेरे को तो मेरी युवावस्था प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं इनकी वृद्धावस्था, इनकी जर्जर अवस्था किसी प्रकार से दूर नहीं हो रही है। बस इसी कारण मैं दुखी हूँ, क्योंकि लोक में ऐसा होता है कि माँ बूढ़ी होती है, माँ वृद्ध होती है और पुत्र युवा होते हैं, परंतु ये मेरे को इसी बात का दुख है कि मैं तरुणी और मेरे पुत्र वृद्ध कैसे। इसी कारण मैं बहुत दुखी हूँ। और कहते हैं बस इसीलिए मैं महान, मेरे को दुखी हो रहा है, तो इसीलिए आप मेरे को कोई इसका उपाय बताइए, आप योग निधि है जिससे इनका जर्जर अवस्था, इनका बुढ़ापा दूर होवे। तब नारद जी कहते हैं, मैं ज्ञान दृष्टि से अभी देखता हूं कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, और तुम चिंता मत करो। क्यों? न विषादस त्वया कार्य, तुमको दुख नहीं मनाना चाहिए, तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। हरि शंके करशति, हरि निश्चित रूप से आपका कल्याण करेंगे। और इस प्रकार से नारद जी ने फिर ध्यान दृष्टि से देखा तो उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हारे दुख का कारण मैं बताता हूँ। वास्तव में ये जो युग है ये कल युग